नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सिरसा में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष शिरकत की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के 5 निलंबित विधायकों को भी योग दिवस कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बात करेंगे हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान को लेकर। इसके बाद आपको लेके चलेंगे करनाल, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित युद्ध की खबरों के बीच खाद की कमी की अफवाहों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बताएंगे। सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में रखी गई शिकायतों में से 12 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सिरसा की सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कानून व्यवस्था पर विशेष सत्र बुलाने की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो विपक्ष चर्चा छोड़कर चला जाता है। एजेंडे रखे गए थे। 15 एजेंडों में से 12 एजेंडों का समाधान मौके पर हुआ है। 2 एजेंडे पेंडिंग रखे गए हैं। एक एजेंडा जो शिकायत करता था वही उपस्थित नहीं हुआ, उसके कारण से उसको होल्ड किया है। लोगों की जो शिकायतें हैं, अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि पब्लिक के जो उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझ करके देख करके तुरंत उनका समाधान किया जाए। आज उसको लेकर के अधिकारियों को कहा गया है आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि कई विकास के कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्यों में भी दिक्कतें। देखिए, एक लगभग 2023 से ग्रीवेंस पेंडिंग थी, उसके बारे में कहा है कि इतना लंबा समय क्यों रोकी गई, उसकी सारी जांच करने के बाद कार्रवाई होगी। ये हमने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। अगर किसी की कोई समस्या है उसका समाधान करना, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है उसको बताना, तो भाई ये दिक्कत है, इसके कारण से आपकी समस्या का समाधान नहीं है। कोई लीगल होता है, कोई पारिवारिक होता है, कई ग्रीवेंस ऐसी थी आपस परिवार की, उनकी समस्याएं थी, झगड़ा आपस का था, उसके अंदर उनको कहा गया है कि आप बैठ करके इसका समझौता करेंगे, तो हम तो वैसे ही उसको करते हैं। सेशन बुलाते हैं तो बाहर जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए जब सेशन बुलाते हैं। अपने कार्यकाल का भी वो देख लें, उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। देखिए, ये तो दिख रहा है नीचे, 2014 से पहले भी देख लो, अब आज 2026 है। जो काम यहाँ हुए और जितना पैसा हमने दिया है सिरसा के विकास के लिए, सिरसा के जिला के लिए, लगातार हमारी सरकार, अभी भी मैंने सरपंचों के खाते में पैसा डाला है। अभी 5-6 रोज पहले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में भी पैसा पहुंचाया विकास कार्यों के लिए। गति से हमारी सरकार काम कर रही है, परंतु काम करने में उसका टाइम पीरियड तय होता है, उसमें 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, काम की नेचर के ऊपर है, तो उसके ऊपर काम पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी है। हमने बच्चों को कहा है किसी का कोई किराया नहीं लगेगा, हमने बसों के अंदर भी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे। सिरसा में उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। विशेष रूप से एक योगा का कार्यक्रम था और एक कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की, जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा विशेष सत्र कानून व्यवस्था को लेकर के बुलाए जाने की मांग पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब संसद का सत्र बुलाया जाता है तब विपक्ष चर्चा छोड़कर के भाग जाता है। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह भी जवाब दिया कि कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में अगर अब की बात की जाए तो बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं हितेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के 5 निलंबित विधायकों को भी योग दिवस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उनकी अगुवाई करेंगे। निलंबन के बावजूद सरकारी कार्यक्रम में उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने का ये दूसरा मौका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा मंत्री और विधायक भी प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख को मनाया जाएगा और कह सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 5 कांग्रेस के निलंबित विधायकों को कार्यक्रम में आमंत्रण दिया गया है। यानी कि 5 विधायक अपने अपने प्रभावी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। शैली चौधरी नारायणगढ़, रेणुबाला ब्यासपुर और रतिया जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और इजराइल भी अपने अपने क्षेत्रों में जो है पहुंचेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पहले भी स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में आमंत्रित 5 विधायकों को किया गया था। इन 5 विधायकों के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वोट करने का काम किया, जिसके कारण उनको निलंबित किया गया। हालांकि कह सकते हैं कि राजनीतिक चर्चा का विषय अब ये इसलिए बन गया है क्योंकि इन 5 विधायकों को लगातार दूसरी बार जो है हरियाणा सरकार के जो कार्यक्रम है उसके अंदर आमंत्रित किया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये 5 विधायक अपने अपने प्रभावी क्षेत्र में इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए बड़ा कदम उठाया है। नशे से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश में 13 नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनमें सिरसा में 6 और फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएंगी। नई अदालतों के गठन के बाद राज्य में ऐसी अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे एनडीपीएस मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। नशे से जुड़े मामलों की अब जल्द होगी सुनवाई। प्रदेश में 13 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की गठन की अधिसूचना जारी। सिरसा में 6, फतेहाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार कदम उठा रही है, उसमें एक बड़ा कदम उठाते हुए 13 फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उनका गठन करने का काम किया गया है। खासतौर पर देखा जाए तो नशे के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। और खासतौर पर सिरसा के अंदर 6 और फतेहाबाद में 2 कोर्ट। इससे यह भी माना जाता है कि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है और हरियाणा के कह सकते हैं कि कई इलाके जो सिरसा के और फतेहाबाद के पंजाब से जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां पर जो है नशे का प्रकोप जो है ज्यादा ना हो, उसको रोकथाम के लिए जो है वहां पर जो है कह सकते हैं कि ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्टों की जो है गठन करने की अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि हरियाणा के अंदर अभी स्थिति ठीक है और लगातार हरियाणा सरकार भी नशे के विरुद्ध जो अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी लगातार नशे के विरुद्ध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम देख पा रहे थे कि पहले साइक्लोथॉन और जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाएगा, वो भी एक मैसेज नशे के खिलाफ देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के युवा जो हैं वो खिलाड़ी हैं और प्रदेश का नाम पूरे देश में और दूसरे देशों में भी जो है ऊंचा करने का काम करते हैं। तो ऐसे में युवाओं को नशे के जो है विरुद्ध कह सकते हैं कि रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम
कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश पर हरियाणा रोडवेज 20 और 21 जून को परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देगा। अभ्यर्थी रोडवेज की साधारण बसों में एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र दिखाकर निःशुल्क सफर कर सकेंगे। कंडक्टर सत्यापन के बाद शून्य राशि का टिकट जारी करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य बस स्टैंड और पिकअप पॉइंट्स पर शटल बसों की भी व्यवस्था की जा रही है। रोडवेज प्रशासन का कहना है किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा परिवहन की वजह से प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा सरकार के द्वारा 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बहुत ही फुल प्रिपरेशन कर दी गई है। इसी बीच हरियाणा सरकार का भी अहम रोल लेने वाला और 20-21 तारीख को कहीं ना कहीं जो पर्याप्त मात्रा में है बस लगाई गई। इसी बीच हरियाणा रोडवेज के जो जीएम है हरियाणा हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप जाइए, उनसे बातचीत करते। सर क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा होने वाली है, इसके लिए हरियाणा रोडवेज का अहम रोल रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। मैंने इसमें अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यातायात प्रबंधक को इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। स्टैंडों पे इंचार्जों की नियुक्ति कर दी है। हर एक उस पे काउंटर पे इंचार्ज रहेंगे और बसें की काफ़ी संख्या में हमने जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी एडजस्टमेंट करके बसों को भेज दिया जाएगा। जो परीक्षार्थी है निःशुल्क रहने वाला उनका जो एडमिट कार्ड शो करना पड़ेगा सभी साधारण बसों में, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सभी साधारण बसों में वो अपना एडमिट कार्ड दिखा के फ्री यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। सर ये जो आप कह रहे हैं कि जीरो बैलेंस जो जीरो वो भी कटेगी टिकट भी। हाँ, वो एक रिकॉर्ड के लिए है। वो जीरो बैलेंस की एक टिकट काटेंगे वो, इससे ये पता लग जाएगा कितने उनको। हाँ, उनकी कॉस्ट चार्ज कुछ नहीं होगा। तो सर जो अभिभावक आने वाले हैं साथ में कोई ना कोई पेपर देने के लिए माता पिता भी आते हैं, तो उनके लिए क्या? जी बिल्कुल, ये सिर्फ अभ्यर्थी के लिए है। तो कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी, कितने बसे पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है आपके द्वारा, किस रूट पर बसें चलेगी, कोई रूट भी मेंटेन किया हुआ है आपके द्वारा? तो वर्कशॉप में 2-4 बसें मेंटेनेंस के लिए रहती है, उनके अतिरिक्त सभी बसें रूट पे रहेंगी। जैसा कि आपने सुना हरियाणा रोडवेज के जीएम ने कहा कि हमने पर्याप्त मात्रा में बसें लगाई है, अगर फिर भी कुछ हमें जरूरत पड़ेगी तो उसे कहीं ना कहीं हम एडजस्टमेंट करके फिर भी उसकी कमी को दूर करेंगे। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार जी। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित युद्धों की खबरों के बीच खाद की कमी की अफवाहों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अफवाहों के चलते प्रदेश में यूरिया और डीएपी के रिकॉर्ड की खरीदारी देखने को मिल रही है। करनाल में कृषि विभाग के अनुसार सामान्य से करीब 5000 मीट्रिक टन अधिक खाद की बिक्री दर्ज की गई है। हालांकि विभाग का दावा है कि प्रदेश में खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर 13 विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। विभाग ने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों को चेतावनी दी है। वहीं खेत बचाओ अभियान के तहत 201 गांव में मिट्टी जांच का कार्य किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदने की अपील की। पश्चिमी एशिया कतर में संघर्ष जारी होने के कारण कहीं ना कहीं कृषि बाजार पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ कृषि अधिकारी वजीर चंद जी जुटे, आइए उनसे जानते हैं क्या ये अफवाह है, क्या ये असलियत है। इस विषय पर उनसे पूरी बातचीत करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, पश्चिमी एशिया कतर में संघर्ष जारी है और कृषि बाजार पूरी तरह से अफवाहें फैली जा रही है? मैं आपके माध्यम से किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिला में यूरिया व डीएपी को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर हम पिछले साल के डाटा से कंपेयर करते हैं तो पिछले साल यूरिया 40,000 एमटी सेल हुआ था और इस साल 40,000 एमटी यूरिया की सेल हुई है, तो 5,000 एमटी ज़्यादा सेल हुई है। तो ये यूरिया अधिक था तभी सेल हुई है और किसानों को जितनी जरूरत है, जब भी जरूरत है किसी प्रकार के खाद की, वो विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो लगातार अफवाहें फैल रही है, तो क्या लगता है कि क्या कोई आपकी तत्व अफवाहें फैला रहा है जिसकी तरह से किसान पैनिक हो जा रहा है और लगातार डीएपी खाद की बात करें चाहे यूरिया की बात करें तो खरीदारी करने को लगता है? नहीं, जिले में किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं है और किसानों को जितना खाद चाहिए भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है, चाहे यूरिया, डीएपी या एनपीके, एचएसपी। तो किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं है। किसान, मेरे पास भी किसी किसान का मामले में कोई फोन नहीं आया है, कोई उनसे कोई संपर्क में नहीं आया कि कोई अफवाह है। तो अगर कोई अफवाह फैलाता है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारे द्वारा जो कृषि डीलर्स हैं, जो यूरिया फर्टिलाइजर, डीएपी फर्टिलाइजर के दूसरे फर्टिलाइजर के जो विक्रेता हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई
विक्रेता किसान के साथ नाजायज रूप से कोई भी यूरिया डीएपी को लेकर परेशान करता है या टैगिंग करता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी काफ़ी कार्रवाई करी है। जिला करनाल में अब तक 13 लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल किए गए हैं और 15 लोगों को 100 का नोटिस इशू किया गया है। तो आगे भी किसानों को जो है वो खाद को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। तो सर लगातार बात करें तो हरियाणा सरकार भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, हर तरह से परिवर्तन करती हुई नजर आ रही है। तो किसानों के लिए कृषि विभाग के द्वारा क्या कोई नया प्रोग्राम भी सेट किया जाए जिसके लिए वो जागरूक हो सके ज़्यादा? जी, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है और ये 1 महीने का कार्यक्रम है जिसमें सभी गाँव में ये खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम किसानों को अवगत करवा रहे हैं कि जिला में खाद की कोई कमी नहीं है और वो खादों का संतुलित प्रयोग करें। कई बार देखने में आता है कि किसान भाई जो एक पर्टिकुलर खाद को यूरिया खाद को ज़्यादा यूज करते हैं, बाकी दूसरे खादों का यूज कम करते हैं। तो इसी को लेकर हमारा मैसेज है कि वो संतुलित खादों का प्रयोग करें और अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के उपरांत ही जो है खादों का उचित प्रयोग करें। तो खेत बचाओ अभियान चल रहा है तो कहाँ तक कितनी सैंपलिंग होती है, कितने गाँव में पहुँच सके अब तक कृषि विभाग? अभी हमारे द्वारा 201 गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कल भी हमारे द्वारा जो है बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जो किसानों को दी जाएगी। तो इसी संबंध में एनडीआरआई करनाल में और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो सर अभी 3 दिन पहले भी जिला स्तर पर देखे तो खेत बचाओ के जो पूरे जिला विभाग के अधिकारी थे कैंप लगाया गया था, तो क्या लगता है कि उसमें भी किसान पहुंचे थे आपकी भागीदारी? बिल्कुल, जितने भी हमारे द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें किसानों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जा रहा है। इन खेत बचाओ अभियान में कृषि विभाग और आईसीआर के जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, डीडब्ल्यूआर, एनडीआरआई, सीएसएसआरआई, सभी वैज्ञानिक जो है खेत किसानों के बीच में जाकर जो विभाग की योजनाएं हैं उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। इसके अलावा हम प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से जहाँ खादों की जरूरत कम पड़ती है वो एक स्वस्थ खेती है, क्योंकि इससे जो हमारी मिट्टी है वो स्वस्थ रहती है, पर्यावरण स्वस्थ रहता है और आदमी को स्वस्थ खाना मिलता है। तो हम इसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसान जो है प्राकृतिक खेती करें। अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती करता है तो उसको चाहे देसी गाय का सब्सिडी है या ड्रम सब्सिडी है या डेमोस्ट्रेशन पे भी सब्सिडी है, तो विभिन्न प्रकार की सहायता किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। तो सर अभी आपने बताया कि 13 जो खाद विक्रय केंद्र थे उनके अनियमितता पाई गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, तो इसको जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के क्या कृषि विभाग से दृढ़ फैसले? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 3-4 महीने में ही 13 लाइसेंस सस्पेंड कैंसिल किए हैं, तो एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि लाइसेंस सस्पेंड कैंसिल करना एक बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। इसके अलावा हम आगे भी लगातार निगरानी रखेंगे, कोई भी डीलर जो है वो किसान को परेशानी का किसान को जो नाजायज रूप से परेशान ना करे, जो उचित मूल्य पे ही जो यूरिया डीएपी दे और उसके साथ टैगिंग ना करे। सर एक आखिरी सवाल है कि जैसे कि अफवाहें चल रही हैं, किसान पैनिक हो रहा है, तो उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ अफवाह फैल रही है। ऐसा कोई अफवाह जिला करनाल में हरियाणा में नहीं है। खाद यहाँ भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले वर्ष से इस वर्ष 5000 एमटी ज़्यादा सेल हुआ है, तो अफवाह नहीं है। बिल्कुल भी किसानों को जितनी भी जरूरत है वो खाद ले रहे हैं और किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। जैसा कि आपने सुना कृषि विभाग के अधिकारी से विजय चंद, उन्होंने कहा कि किसानों को पैनिक होने की जरूरत है और किसी प्रकार की अफवाह नहीं है, जितनी भी जरूरत है किसानों को उतनी खाद उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा में पूरा इसका मात्र चौक है। करनाल से हरियाणा न्यूज़ के लिए यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक ले जल्द लौटेंगे।